हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका टाइमेक्स स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपको रेगुलरली वोकैब की क्लासेस यहां पे प्रोवाइड करता हूं। साथ में और भी क्लासेस हैं, चाहे वो स्पोकन हो चाहे ग्रामर हो। और आप जानते हैं रेगुलरली हम इंग्लिश प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी, बैंक, एनडीए, आप एयरफोर्स, जो भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, डीएसएस भी दे रहे हो उन सब के लिए आपके लिए ये जो मेरा सेशन है बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है। अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप शुरू से अंत तक आप इन्हें देखें। आप देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा जो वोकैब है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमारे सेशन को देखें। देखिए, हम प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स के माध्यम से पूरा का पूरा वर्ड पार यहां पे आपको बता रहे हैं। आपको जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं वो इस तरह से कुछ जगह दी तो हैं, लेकिन वहां पे हिंदी नहीं, वो सिर्फ इंग्लिश में ही दिया होता है। यहां पे मैं हिंदी भी उसकी बताता हूं, इंग्लिश भी बताता हूं, साथ में जहां जरूरत होती है उनके यूजेस भी आपको बताता हूं। देखिए, साइक मीन्स होता है माइंड या मनोदशा, इसी से बना है साइकोलॉजी। ये आपका रूट वर्ड है। रूट वर्ड वो होते हैं जिनसे शब्द बनते हैं। इयाट्रिया मीन्स होता है इलाज, ट्रीटमेंट। ये रूट वर्ड है। इसी से तमाम तरह से, जैसे इयाट्रिया में इयाट्रिस्ट हो जाता है, पीडियाट्रिस्ट हो जाता है तो बाल रोग विशेषज्ञ, पीडियाट्रिक हो जाता है तो एडजेक्टिव हो जाता है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, बाल चिकित्सा विभाग। और आईसी से एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है जो आपका बाद में लगता है। सोमा रूट वर्ड है, सोमा बॉडी, शरीर। देखिए, हम साइकोलॉजी से संबंधित जो डिजीजेस हैं, जो उसकी साइंस है वो बता रहा हूं आपको। जितने भी टॉपिक हैं वो मैं रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स से सारे के सारे टॉपिक को यहां पे शामिल करूंगा, उस पर डिस्कशन करूंगा। तो आप रेगुलरली हमारे वीडियोस को देखते रहें और हर वीडियो को देखें, क्योंकि सब में तमाम नई नई चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरा कोई भी सेशन मिस नहीं करना है, क्योंकि आपको हम रेगुलरली जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये वास्तव में आपकी अपनी एक किताब हो जाएगी, एक बुक हो जाएगी। अगर आप रेगुलरली करेंगे फिर आपको बुक की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरा का पूरा बुक, उससे भी ज्यादा यहां डिटेल में बताया जा रहा है। जेनेसिस, ओरिजिन, शुरुआत। देखिएगा, जेनेसिस एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में ही कई बार पूछा गया है आप एग्जाम्स में। ये पूछे जाने वाला वर्ड है जेनेसिस। जेने रूट वर्ड होता है शुरुआत, इसी से बना जीनियोलॉजी, यानी इसकी कहां से शुरुआत हुई है। ठीक है, पूर्वज विज्ञान। पैथोस रोग होता है, रूट वर्ड है, इसी से बना है पैथोलॉजी, रोग विज्ञान। जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो रोग का पता लगाते हैं ना। लॉजी, साइंस, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, जूलॉजी। ठीक है। पाथ, पैथोस रूट वर्ड है, पाथ इसी से बना शब्द है, रोगी, डिजीज्ड, रोगी। अब देखें वर्ड्स कुछ देखें। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मीन्स क्या हो गया? साइको मीन्स मनोदशा, लॉजी विज्ञान, तो मनोविज्ञान, स्टडी ऑफ माइंड, मनोविज्ञान। साइकिक माने आईसी एडजेक्टिव बनाता है, तो साइकिक हो गया मनोदशा संबंधी, मनोदशी, रिलेटिंग टू माइंड। जैसे कि आप कहेंगे घोस्ट इज अ साइकिक थिंग। जो भूत है वो वास्तव में मनोदशीय चीज है। भूत वास्तव में उसका कोई अस्तित्व होता नहीं, लेकिन आप दिमाग में, दिमाग से संबंधित एक चीज है भूत। तो घोस्ट इज अ साइकिक थिंग, भूत एक मनोदशी चीज है। तो ये एडजेक्टिव हो गया।
साइकोपाथ, हमने ये देखो पैथॉस रोग होता है, पाथ माने रोगी, तो साइको मीन्स आपका मनोदशा, तो साइकोपाथ माने क्या हो गया, मनोरोगी, मेंटली अनबैलेंस्ड। जो मेंटली अनबैलेंस्ड होता है ही इज कॉल्ड साइकोपाथ। पाथ मीन्स रोगी, देखिए इसी से बना। आगे देखें साइकोजेनिक। साइको मीन्स हो गया मनोदशा, जेनिक माने उत्पन्न होने वाला, तो साइकोजेनिक एडजेक्टिव है, आईसी से एडजेक्टिव बनता है, और जेन देखिएगा जेनेसिस से बना है, साइको मनोदशा, जेन ओरिजिन, आईसी एडजेक्टिव, तो साइकोजेनिक माने क्या हो गया, साइको मनोदशा, जेने माने उत्पन्न होने वाला, आईसी से एडजेक्टिव। तो मनोजन्य यानी आपके मनोदशा में उत्पन्न होने वाली चीज, जन्य माने उत्पन्न होने वाली, तो आप कह सकते हैं कि घोस्ट इज अ साइकोजेनिक थिंग, भूत एक साइकोजेनिक थिंग है। साइकोथेरेपी, थेरेपी माने इलाज होता है, आप जानते हैं ना आजकल तमाम थेरेपिस्ट होते हैं, तो साइकोथेरेपी माने क्या हो गया, मनोचिकित्सा। कभी कभी क्या होता है कि इंसान बड़बड़ाता रहता है, इंसान कुछ बोलता रहता है, तो जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उनकी मनोचिकित्सा करते हैं, उनको कुछ एडवाइस करते हैं, तो उनके जो वो बातें बोलते हैं उनके साइकोलॉजी में जाके अटैक करती हैं, उसको प्रभावित करती हैं, तो वही साइकोथेरेपी होता है। तो साइकोथेरेपी मीन्स थेरेपी माने इलाज, तो जो मनोचिकित्सा होती है, जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड साइकोथेरेपी। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ले ही, लेकिन आप लोग इसे लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें, क्योंकि आपका एक छोटा सा जो प्रयास है हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, तो इसे बिल्कुल शेयर भी करते रहें। अब हम आगे देखते हैं, चलिए अब हम देख रहे हैं साइक का भी हमने बताया ही, माइंड, सोमा बॉडी, ये सफिक्स, सोमा बॉडी रूट वर्ड है और आईसी एडजेक्टिव सफिक्स है, जैसा हमने अभी जस्ट पहले बताया भी था। ये आपका रूट है, ये रूट है, ये सफिक्स है। अब साइकोसोमैटिक, साइकोसोमैटिक माने क्या होता है, इसको बोलते हैं अगर हिंदी में हम देखें तो मनोदैहिक। दैहिक माने होता है शारीरिक, देह, मनोदैहिक। तो कहने का क्या मतलब, जब मनोदशा का प्रभाव शरीर पर पड़े तो वही कहलाता है साइकोसोमैटिक। जैसे कि कई बार होता क्या है कि किसी को डर जब आ जाता है, किसी वजह से अगर वो डर गया है तो ऐसी दशा में उसका पेट खराब हो जाता है। कभी कभी होता क्या है कि किसी ने कोई एक्सीडेंट देख लिया तो उसके बाद होता क्या है कि वो उसका एक हाथ ऐंठने लगता है या उसकी कमर धड़कने लगती, कमर में धड़कन शुरू हो जाती है। आपने हृदय में धड़कन सुना होगा, लेकिन कमर में धड़कन शुरू हो जाती है, तो ये साइकोसोमैटिक इफेक्ट है। साइकोसोमैटिक इफेक्ट मतलब हो गया साइको का जो प्रभाव है वो सोमा पर पड़े, ये आपका एडजेक्टिव है। जैसे आप सेंटेंस कह सकते हैं, दिस इलनेस इज अ साइकोसोमैटिक इफेक्ट of this accident. His illness is a psychosomatic effect of this accident. ये जो बीमारी है वो एक्सीडेंट का एक मनोदैहिक प्रभाव है। तो साइको मनोदशा, सोमा शरीर, आईसी से एडजेक्टिव बन गया। अब आपको जो वर्ड है समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पे हर शब्द को बिल्कुल तोड़ तोड़ के उसके यूजेस के साथ पढ़ाया जा रहा है। अगर आप रेगुलरली हमारे इस सेशन को देखते हैं तो वर्ड पार बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए पढ़ने के लिए समय तो देना पड़ेगा। जैसे आप कहीं क्लास लेने जाते हैं तो यहां पे तो क्लास आपके पास, आपके हाथ में, आपके घर में उपलब्ध है, तो आप लोग रेगुलरली देखते रहें, पूरा का पूरा वोकैब, प्रैक्टिस सेट
और भी जो ग्रामर की चीजें हैं, स्पोकन की चीजें हैं, सब हम अलग अलग सेशंस आपको देते रहते हैं। अब देखें यहां पे हम रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स यहां से लेके यहां तक है। ओडोंटास दांत होता है, रूट वर्ड है। पॉड पैर होता है, रूट वर्ड है। पेरी मतलब होता है सराउंडिंग, चारों तरफ। देखिए पेरीमीटर होता है ना, चारों तरफ का नापना पेरीमीटर होता है। मेट्रन से ही मेजरमेंट बना, मेट्रन रूट वर्ड है। मेजर, मीटर जब हम करते हैं तो मेट्रन से ही बना है, मेजरमेंट, मापन। एंडो, एंडो मतलब अंदर। इंडोलॉजिकल डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज में होते हैं। एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर का। एक्सो, एक्स एग्जिट, एग्जिट बाहर का। बैरोस क्या होता है, प्रेशर, दबाव। बैरोस माने प्रेशर होता है, दबाव। ये आपका रूट वर्ड है। ये प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है, ये प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है, ये प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है। इसका सफिक्स बन जाता है मीटर। अब आप देखें, देखिए जब लड़का बीडीएस या एमडीएस करता है तो ऐसी दशा में स्पेशलाइजेशन उसकी होती है, स्पेशलिटी होती है। तो जब वो डेंटल साइंस पढ़ता है तो ऑर्थोडोंटिक्स क्या होता है, ऑर्थो का मतलब हड्डी होता है। ऑर्थोपीडिशन आप जान रहे हैं ना, तो हड्डियां ज्यादातर एकदम स्मूथ होती हैं, एकदम सीधी होती हैं ज्यादातर। ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो हड्डियों जैसा ओडोंटास माने दांत, दांत को हड्डियों जैसा बनाने की जो विशेषज्ञता है ऑर्थोडोंटिक्स, यानी स्पेशलिटी इन ट्रूथ स्ट्रेथनिंग। किसी किसी के दांत टेढ़े होते हैं, तो जब दांत को सीधा किया जाता है तो दांत को सीधा करने की जो स्पेशलिटी होती है वही कहलाती है ऑर्थोडोंटिक्स। एमडीएस इन ऑर्थोडोंटिक्स, बीडीएस के बाद एमडीएस होता है। तो दांत को सीधा करने में जो स्पेशलाइजेशन होता है, विशेषज्ञता होती है, जो स्पेशलिटी होती है, वो ऑर्थोडोंटिक्स है। अब पेरियोडोंटिक्स, पेरी माने क्या होता है, पेरी माने होता है चारों तरफ, और ओडोंटास माने क्या होता है, दांत। तो पेरियोडोंटिक्स क्या हो गया, अब दांत के चारों तरफ, पेरी माने चारों तरफ, तो दांत के चारों तरफ क्या होता है भाई, गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं। तो पेरियोडोंटिक्स मतलब हो गया स्पेशलिटी इन गम्स, मसूड़ों की विशेषज्ञता, ये है। आगे देखें एंडोडोंटिक्स, एंडो माने अंदर। तो मसूड़े के अंदर, दांत के तब अंदर की तरफ आप देखो तो आप जानते हैं अंदर, मसूड़ों के अंदर रूट कैनाल होता है, और रूट कैनाल जिसपे बेड होता है, जिसपे पड़ा होता है, वो कहलाता है पल्प। तो एंडोडोंटिक्स, एंडो अंदर, ओडोंटास दांत। तो दांत के अंदर क्या होता है, रूट कैनाल होती जो अंदर तक जाती है, और जिसपे रूट कैनाल स्थित होती है वो पल्प कहलाता है। तो रूट कैनाल और पल्प की जो विशेषज्ञता होती है दैट इज कॉल्ड एंडोडोंटिक्स। ये सब विशेषज्ञता है। बीडीएस के बाद एमडीएस किसी एक सेक्शन में किया जाता है। अब देखो पहले इसको देख लें फिर इसको बताएंगे। एक्सोडोंटिक्स, एक्सो माने होता है बाहर निकालना, और ओडोंटास माने दांत। तो एक्सोडोंटिक्स क्या हो गया, स्पेशलिटी इन टूथ एक्सट्रैक्शन, ये टूथ हो जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट माने बाहर निकालना, तो टूथ एक्सट्रैक्शन, दांत को बाहर निकालने की जो विशेषज्ञता होती है वो क्या कहलाती है, एक्सोडोंटिक्स। ये शैडो से वर्ड्स तो दिख रहे हैं, ओके। बैरोमीटर, बैरोस माने क्या होता है, प्रेशर, और मीटर मेट्रन से बना है, मेट्रन मेजरमेंट, तो ये सफिक्स के रूप में आ गया। तो दबाव का मापन, तो दबाव का मापन क्या हो गया भाई, ये दबाव किस चीज का, आप किसी को दबा दिए क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोमीटर होता है
इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दबाव मापन यंत्र। तो जो बैरोमीटर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, वो कहलाता है बैरोमीटर। चले अब हम आगे की तरफ देखते हैं। ये कुछ रूट प्रीफिक्स और सफिक्स हैं। स्फिग्मॉस माने धड़कन होता है। धड़कन का मतलब क्या हो गया? ब्लड प्रेशर। तो पल्स या ब्लड प्रेशर नापने वाला जो यंत्र है, ये देखिए लिखा है ना स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मॉस से एक स्फिग्मो बना है और मीटर मेट्रन से बना है, नापना। तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो मीटर होता है वो समझो इंस्ट्रूमेंट बताता है, कोई चीज नापने वाला यंत्र, मेट्रन से बना है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर माने क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ब्लड प्रेशर। भाई धड़कन का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर ही तो धड़कन होती है ना। पल्स की धड़कन क्या होती है? वो ब्लड प्रेशर को ही बताता है। तो जो धड़कन को नापने वाला यंत्र होता है, पल्स को नापने वाला जो यंत्र होता है, दैट इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। अब आगे देखें, थर्मा मतलब टेम्परेचर होता है। तो इसी से बना थर्मोमीटर जो पहला वाला है, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर हीट। वो इंस्ट्रूमेंट जो हीट नापने वाला, जिसको आप थर्मामीटर बोलते हैं ना, वास्तव में थर्मोमीटर है। तो थर्मो मीन्स टेम्परेचर, थर्मा नहीं थर्मो होता है, थर्मा तो इंग्लिश में गया। तो ये रूट वर्ड है, इससे बना है थर्मोमीटर। ऑक्टो मतलब 8 होता है, पॉड या पस मतलब फीट होता है। तो ऑक्टोपस आपने एक जानवर का नाम सुना होगा जो कि आपका रहता है सी में, सी क्रिएचर है, जिसके 8 पस या पॉड होते हैं, पैर होते हैं। तो ऑक्टोपस है 8 आर्म्ड सी क्रिएचर। अब आगे देख लीजिए जरा सा, फिर हम शब्दों को बताएंगे। IUM प्लेस बताता है, स्थान बताता है। ये सफिक्स है। काइरो हाथ बताता है, काइरो आपका हाथ बताता है। और मैंसी मतलब होता है प्रेडिक्शन, किसी चीज को प्रेडिक्शन यानी पढ़ना, अनुमान लगाना। IST से पर्सन बनता है, IST से व्यक्ति बनता है। और ऑस्टियन क्या होता है? ऑस्टियन होता है बोन, हड्डी। ऑस्टियन होता है बोन या हड्डी। अब वर्ड्स देखें, थर्मोमीटर हमने बता दिया, ऑक्टोपस बता दिया है। काइरोग्राफी, ग्राफी हमने कई बार बताया, ग्राफीन रूट वर्ड होता है, इसके माने होता है लिखावट। तो काइरोग्राफी क्या हो गया? काइरो माने हाथ हो गया, तो ग्राफी लिखावट। तो हैंड राइटिंग को बोलते हैं काइरोग्राफी। ये कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके एग्जाम में पूछा गया। काइरोमैंसी, काइरो माने क्या होता है? हाथ होता है। और मैंसी माने पढ़ना, अनुमान लगाना। तो जो पाम रीडिंग होती है, कुछ लोग हथेली आप ही पढ़ते हैं ना, वो क्या कहलाता है? काइरोमैंसी कहलाता है। ऑस्टियोपैथी, पैथी जो होता है वो ट्रीटमेंट, इलाज। ऑस्टियो मीन्स हड्डी, तो ऑस्टियोपैथी मतलब होता है हड्डियों का इलाज। और इसी तरह ऑस्टियोपैथिस्ट होता है। आप कहोगे सर ऑर्थोपेडिस्ट होता है, आर्थोपैडी होता है। तो आर्थोपैडी जो है हड्डी रोग विशेषज्ञता होता है, आर्थोपेडिस्ट भी होता है। तो ये और उसमें क्या फर्क है? तो देखिएगा, ये विशेषकर जो ऑस्टियोपैथी होती है, या जो एक वर्ड होता है आपका ऑस्टियोपाथ या ऑस्टियोपैथिस्ट, ये दोनों एक ही चीज है। ये डॉक्टर्स होते हैं हड्डियों के। ये वास्तव में कौन से डॉक्टर्स होते हैं? विशेषकर ये भी एक हड्डी रोग विशेषज्ञता का एक पार्ट है। विशेषकर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनमें होता क्या है कि हड्डियों में बहुत ज्यादा मूवमेंट उनका होता है। तो हड्डियों के मूवमेंट से उनके कभी कभी मसल्स में प्रॉब्लम आ जाती है, या हड्डियां मसल्स को दबा देती हैं। तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आर्थोपेडिस्ट न होके उनके टीम के साथ ऑस्टियोपैथिस्ट होते हैं,
जो वास्तव में ऑस्टियोपैथी में एक्सपर्टाइज होता है, वो हड्डियों को कभी कभी ऐंठन आ जाती है, क्रंच आ जाता है, तो वो उसको मसल्स को मसाज करके थोड़ा मैनिपुलेट करके, और अगर हड्डी में रोग कोई चोट आ गई है तो उसका भी इलाज करेंगे, फिर मसल्स को मैनिपुलेट करेंगे, मसल्स में कुछ इंजेक्शंस लगाएंगे, तो वो होते हैं। तो वास्तव में हड्डियों का मसल्स पे जब कोई दबाव आता है, और हड्डी और मसल्स में जो ज्यादातर दिक्कतें आती हैं स्पोर्ट्स पर्सन को, तो वहां पे ऑस्टियोपैथिस्ट या ऑस्टियोपैथ होते हैं, और उनकी जो विशेषज्ञता होती है वो ऑस्टियोपैथी होती है। अब आप आर्थोपेडिस्ट और ऑस्टियोपैथिस्ट में फर्क समझ गए होंगे। ट्रीटमेंट ऑफ बोन्स कैसे? थ्रू मसाज एंड मस्कुलेट, मसल्स को इधर उधर करके, ठीक है, और जरूरत पड़ती है तो उनको इंजेक्ट भी देते हैं, दवाइयां भी देते हैं। अब है काइरोपॉडी। देखो, पॉड माने क्या होता है? पैर। पॉड मीन्स क्या होता है? पैर। तो अभी हम काइरो को यहां से कोई खास मतलब मत रखें, मेन पॉडी से ही मतलब रखें, क्योंकि काइरो ऐड हो गया है, इस वाले को इससे रिलेट मत करिए। तो पॉड जो है आप समझे पैर। तो पैरों का जो इलाज है वो काइरोपॉडी कहलाता है। ट्रीटमेंट ऑफ फुट इलनेस, पैर की बीमारियों का, पॉड माने पैर, इससे आप रिलेट मत करो ना, कंफ्यूज होना, ये चीजें अलग हैं, ठीक। तो होता क्या है कि जिनको शुगर्स होता है, शुगर वगैरह के जो पेशेंट होते हैं, उन्हें क्या होता है कि अक्सर उनके पैरों में, चूंकि पैर आप चल रहे होते हैं, दबाव पड़ता है, बीमारियां होती हैं, तो उनके पैरों में दबाव की वजह से अक्सर बीमारियां एंकल्स और पैर के नीचे हो जाती हैं। और जो एथलेटिक्स होते हैं, कभी कभी उनके भी जो है पैरों में चोट लगी रहती है, पैरों में बीमारियां हो जाती हैं। तो विशेषकर ऐसे फुट इलनेस का जो इलाज है वो काइरोपॉडी है। अमेरिका में 1933 में ये शुरू हुआ था, ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन, ये मेडिसिन का एक ब्रांच था, अब तो पूरी दुनिया में हो गया है। तो एथलेटिक्स के साथ जो है काइरोपॉडिस्ट होते हैं, जो पैरों के विशेषकर, क्योंकि जो एथलेटिक्स हैं उनका तो काम पैरों में ही होता है, क्योंकि उनके और जगह तो चोटें नहीं आती हैं। जबकि ऑस्टियो जो पैथिस्ट हैं या ऑस्टियोपैथ हैं वो अन्य खेलों में होते हैं। भाई अगर कोई क्रिकेट खेला, कोई फुटबॉल खेला, पैरों में तो चोट लगेगी, वो गिरेंगे तो हाथ में भी चोट ला सकती है। तो काइरोपॉडिस्ट जो है, जो एथलेटिक्स होते हैं, जो दौड़ने वाले स्प्रिंटर्स वगैरह होते हैं, उनके टीम में होते हैं। और ये जैसे किसी को शुगर वगैरह है तो उनके पैरों में अक्सर घाव हुआ रहता है, तो उसके लिए है। यहाँ पॉड से इसका रिलेशन समझो, और स्फिग्मोमैनोमीटर आपको बता दिया है। एक और देखो, पॉड पैर बार बार आ रहा है, तो चलो एक चीज और देख लो। एक शब्द होता है पॉडियम, पॉडियम, है ना। अब इसकी हिंदी वगैरह जाने की जरूरत नहीं, बस बता दे रहा हूं, वन वर्ड में आ सकता है लेकिन आप समझ ही जाओगे। द प्लेस वेयर पर्सन स्टैंड्स। पॉडियम क्या होता है? पॉड माने पैर, और इयम एक सफिक्स है, स्थान। तो पैर रखने का स्थान क्या होता है? आप जानते हैं कि जब मंच वगैरह पे जहां आदमी आके खड़ा होके बोलता है, तो वो जो प्लेस कहलाता है, जो इतना बड़ा रहता है, उस पर खड़े होके बोलता है, जो गोला सा उसके सामने लगा रहता है स्टैंड जैसा, वो पॉडियम है। उसी जगह तो पैर उसका पड़ा रहता है ना, तो वो पॉडियम कहलाता है। तो ये सारे वर्ड्स हैं, आप देख रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। अगर रूट प्रीफिक्स सफिक्स से आप इनको पढ़ते हैं तो बहुत यूजफुल होगा। एक बार वही फिर से आपका छोटा सा जो प्रयास है, इसको लाइक करने का और शेयर करने का, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। वो आप जरूर करते रहें, और हम इसी तरह से पूरा का पूरा वर्ड पाथ, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस 2-4 महीने देखेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा वर्ड पाथ आपके YouTube पे पड़ा रहेगा। तो आप रेगुलरिटी मेंटेन रखें, आप लोग कमेंट्स वगैरह करते रहें। थैंक्स अ लॉट।